आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जेईई पेपर लीक में अनुभाग अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेईई की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोपी अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार सहित 3 लोगों को एसआईटी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अभ्यर्थियों में अवैध रूप से अर्जित 7 लाख रुपए की नकदी और विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक बरामद हुए। जेईई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एसआईटी ने बीते दिन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 5 पहले से ही पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में जेल में बंद हैं। शेष 4 में 3 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, नितिन चौहान और सुनील सैनी को एसआईटी ने शनिवार को उनके घर से गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में सिर्फ एक आरोपी भाजपा नेता संजय धारीवाल अभी पकड़ा नहीं जा सका है। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। संजीव ने 28 लाख रुपए लेकर दिया था जेईई भर्ती का पेपर। तो जेईई और एई की लिखित भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के लिए लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार ने जेल में बंद निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से 28 लाख रुपए में सौदा किया था। संजीव चतुर्वेदी ने 28 लाख रुपए देकर संजीव कुमार से पेपर लिया और दलाल नितिन चौहान व सुनील सैनी के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। इस समय चतुर्वेदी और दलालों ने अपने हिसाब से अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली। भर्ती घपले में भाजपा नेता समेत 3 लोग गिरफ्तार। तो 20-20 लाख में बेचा गया था जेईई भर्ती परीक्षा। तो जेईई की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एसआईटी ने भाजपा नेता नितिन चौहान, लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आयोग के अंदर बिका था पेपर, फिर बाहर। तो एक के बाद एक पेपर लीक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के दूसरे अधिकारी की गिरफ्तारी से कई चौंकाने वाले राज खुले हैं। विडंबना है कि एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी रात दिन पढ़ाई कर पसीना बहा रहे थे और आयोग के भीतर 2 अधिकारी एक दूसरे के हाथों अपना ईमान बेचने में लगे थे। एसआईटी की छानबीन में पता चला कि रईस अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र बाद में खरीदा। इससे पहले संजीव और संजीव चतुर्वेदी के बीच 28 लाख रुपए में पेपर खरीद फरोख्त हुई। संजीव ने यह भी कबूल किया कि संजीव चतुर्वेदी ने अपने परिचित 6 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर उससे पेपर खरीदा था। धारीवाल की कॉल डिटेल से कई चेहरों से हटेगा नकाब। तो जेईई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में छानबीन के दौरान भाजपा नेता संजय धारीवाल की कॉल डिटेल कईयों के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब कर सकती है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। यूके SSSC भर्ती परीक्षाओं पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक होने का अंदेशा जताया है। शनिवार को पत्रकार वार्ता में बॉबी ने कहा कि लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि सिर्फ लेखपाल का पेपर ही लीक हुआ है, गलत है। अन्य परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। कांस्टेबल भर्ती में भी गड़बड़ी का आरोप। तो बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 2022 को अपर पीसीएस परीक्षा के सभी साक्ष्य नष्ट कर दिए गए और सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस सिपाही भर्ती में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रवक्ता भर्ती की एसआईटी जांच कराए प्रदेश सरकार। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रवक्ता भर्ती में गड़बड़ी की बात कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एसआईटी जांच की मांग की है। मांग पर तत्काल कार्रवाई न किए जाने पर बेरोजगार संगठन के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। शनिवार को कचहरी रोड स्थित उक्रांत के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा कराई थी। यूकेपीएससी अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि प्रवक्ता भर्ती का प्रश्न पत्र बेचा गया है, बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा पूर्व में अन्य 3 भर्ती प्रकरण में एसआईटी से जांच कराते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। उक्रांत के जिला अध्यक्ष किरण रावत ने जेईई परीक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे युवा खुद को हताश महसूस कर रहे हैं।
नौकरियों की दलाली में अब तक 17 कर्मचारी गिरफ्तार। तो जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से शुरू कलंक कथा अब सरकारी कर्मचारी द्वारा डॉक्टरों की फर्जी डिग्री बेचने तक पहुंच गई है। इस कारण बीते 6 महीने में 17 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं, 21 निलंबित चल रहे हैं। इसके अलावा 3 अस्थायी कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक पर सवाल। तो आयोग की सभी परीक्षाओं की गोपनीयता रखने के लिए परीक्षा नियंत्रक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य अफसरों को इसका जरा भी भान नहीं होता। लेकिन इस बीच आयोग की 3 परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब परीक्षा नियंत्रक पर भी सवाल उठने लगे हैं। भर्ती का प्रस्ताव लौटाने पर बेरोजगार मायूस। तो लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ग स्तर के 463 पदों की भर्ती का प्रस्ताव वापस किए जाने से बेरोजगारों को झटका लगा है। खासकर कृषि सहायक अधिकारी के पदों पर तैयारी कर रहे युवा मायूस हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे विवेक कुमार और मीनाक्षी सिंह ने बताया कि भर्ती की विज्ञप्ति 1 अक्टूबर 2021 को यूपी पॉलिसी के स्तर पर जारी की गई थी। पहले आगामी 23 अप्रैल को परीक्षा की तिथि जारी की गई, लेकिन इस बीच आयोग ने उक्त अध्याचन वापस विभाग को भेज दिया। 2 साल के इंतजार के बाद भी उनकी परीक्षा अधर में लटकी हुई है। युवा बोले लोअर और अपर पीसीएस परीक्षा की भी जांच कराएं सरकार। तो जेईई भर्ती घपले के खुलासे के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर और अपर पीसीएस की प्री परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 2022 में हुई इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। दून में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कई तथ्य रखते हुए कहा कि इस भर्ती परीक्षा की भी गोपनीयता शक के घेरे में है। पवार ने आशंका जताई कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ, एआरओ और पीसीएस जे और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक हुए होंगे। 12 दिसंबर को हुई लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट पहली बार 70% तक जाना और इस परीक्षा में 12 अंकों का बोनस मिलना सबसे बड़ी वजह है। पवार ने कहा कि जेईई भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवार ने आरोप लगाया कि जनजातीय कल्याण निदेशालय में एक अफसर को उसकी पत्नी के अनुरोध पर 4600 से 5400 ग्रेड पर प्रमोशन दिया गया। भाजपा नेता पटवारी पेपर लीक प्रकरण में भी घिरा। तो जेईई पेपर लीक मामले में नामजद किए गए भाजपा के एक नेता ने एजेंट का नाम किया था। आरोपी भाजपा नेता लेखपाल और पटवारी पेपर लीक में भी शामिल रहा। दूसरे मुकदमे में भी भाजपा नेता को नामजद करने की तैयारी है। प्रवक्ता भर्ती की एसआईटी जांच कराने की मांग उठने लगी है। पीसीएस परीक्षा से मिलेगा महिला अभ्यर्थियों को क्षति आरक्षण। तो उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30% क्षतिज आरक्षण का लाभ इसी महीने होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा से मिलने लगेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि आयोग को नए आरक्षण कानून की प्रति मिल गई है। नए कानून के अनुरूप सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को क्षतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। औपचारिक निर्णय को 7 फरवरी को आयोग की बैठक बुलाई गई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया बदली, अब पहले होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। तो सेना ने 2023 में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है। इसके तहत अब भर्ती दौड़ रैली से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ सूची में आने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण की दौड़ रैली में शामिल होंगे। इस साल सेना में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होनी है। इन सब की भर्ती नई प्रक्रिया के तहत होगी। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम की ओर से विगत साल 13 दिसंबर को अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को शनिवार को 5 नए न्यायाधीश मिल गए। पहाड़ों में कल से बदल सकता है मौसम। तो उत्तराखंड में चटक धूप कड़ाके की ठंड से राहत दे रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि सोमवार से पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचली हिस्सों में हल्की वर्षा के आसार हैं। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से आसमान साफ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है। कई शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है।
बीएसएफ ने पाक का ड्रोन मार गिराया। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक 18 को होगी। फर्जी डॉक्टरों के पंजीकरण में 3 कर्मी धरे। तो उत्तराखंड में बीएमएस डिग्री के फर्जीवाड़े में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति जब्त होगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की हरिद्वार और पौड़ी जिले में करीब 3.25 करोड़ की अवैध चल अचल संपत्ति जब्त होगी। शॉर्टकट शब्द लिखने से पिछड़े सीबीएसई के बच्चे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 50% परीक्षार्थी उत्तर लिखने में संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें परीक्षक भी नहीं समझ पा रहे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले 1.5 लाख विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच में यह निष्कर्ष निकला है। धिक्कार, दून की नदियों को बना डाला कूड़ा घर। तो देहरादून में कई लोग सफाई वाहन में नहीं डाल रहे कूड़ा। नदियां हो रही हैं प्रदूषित। ढोल दमाव की थाप, संगड़वाली में प्रार्थना ने मोहा। तो गोपेश्वर से खबर है, पहाड़ की पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ की कर्णप्रिय थाप और हारमोनियम के मधुर संगीत के बीच गढ़वाली में गूंजती प्रार्थना। सोशल मीडिया पर अपनी बोली भाषा में दैनिक प्रार्थना करती चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं का खूबसूरत वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आईएमसी में फर्जी एनओसी से हो रहा था रजिस्ट्रेशन का खेल। तो दून में शनिवार को गिरफ्तार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के 3 कर्मचारी लंबे समय से आरोपी इमलाक खान के संपर्क में थे, जो इसका मुख्य सूत्रधार है। फर्जी डिग्री बेचने के आरोपी पर गैंगस्टर लगेगा। शिक्षकों ने किया बीईओ के कार्यालय पर प्रदर्शन। तो शिक्षकों ने 8वीं तक के बच्चों को 12वीं स्तर की निजी किताबों से आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने का विरोध किया है। बेरोजगार युवाओं ने दून में लगाए नारे। तो दून में शनिवार को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक बेरोजगार संघ का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने विभाग से मांगी पदोन्नति। तो एलटी शिक्षकों ने 1.5 साल से रुकी प्रवक्ता प्रमोशन सूची जल्द जारी करने की मांग की है। बेसिक शिक्षक भर्ती पर सुनवाई 7 को। तो बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पर 7 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के कोर्ट के आदेश पर बीएड प्रशिक्षुओं ने रिट दायर की। इस विवाद की वजह से करीब 800 पदों पर पिछले साल से भर्ती रुकी है। सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि पहले 31 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन समय न मिल पाने की वजह से नई तारीख मिली है। उत्तराखंड में अकेले 30 बेड में मनोरोग अस्पताल के 39 मरीज भर्ती। तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे मनोरोगी। रोजाना औसतन 150 की ओपीडी 100 बेड करने की तैयारी की जा रही है अस्पताल में। भारतीय चिकित्सा परिषद के 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। गिफ्ट में गाड़ी नहीं, अच्छी शिक्षा दें। तो एसपी ट्रैफिक ने स्कूलों को खत लिख नाबालिगों के वाहन चलाने पर जताई चिंता। RIMS MSc में प्रवेश के लिए फर्जीवाड़ा। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को किया गिरफ्तार। बसंतोत्सव 158 प्रजाति के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। तो राजभवन में 3 से 5 मार्च तक आयोजित होगा उत्सव। आयोग के निरीक्षण में हिजाब में मिली कई शिक्षिकाएं छात्राएं। तो शिकायत के बाद जब बाल आयोग की टीम जीवनगढ़ स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में निरीक्षण को पहुंची, तो कई शिक्षिकाएं और छात्राएं हिजाब पहने मिली। टीम ने अभिलेखों की भी जांच की। इसमें स्कूल की कृषि भूमि पर बने होने सहित कई कमियां पाई गई। इस पर बाल आयोग के अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों पर शनिवार को बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना के नेतृत्व में टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने स्कूल के अभिलेख खंगाले, साथ ही कुछ दस्तावेज टीम साथ लेकर गई। टीम ने विद्यालय परिषद कक्षों से लेकर कार्यालय की जांच भी की। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण में प्रथम दृष्टया विद्यालय की भूमि का उपयोग नहीं बदला गया है, साथ ही भवन मानचित्र भी नहीं है।
विद्यालय के ध्वस्तीकरण और सील करने के एमडीडीए के आदेश कार्रवाई पर विद्यालय का लिया गया स्टे ऑर्डर से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास होने के कारण स्कूल सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। स्कूल में बहुत सी बालिकाएं और शिक्षिकाएं हिजाब पहने भी मिली। कर्मचारियों की सैलरी अभी कम दी जा रही है। परिसर में जगह जगह कांटेदार और बिजली के तार बिखरे हैं। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के तो HPCL में अवसर तो 116 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 95 प्रोफेसर व लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में निकली भर्ती तो 876 प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी निवेश के नाम पर 1.30 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार किया गया। 47 लाख के गबन में प्रबंधक समेत 3 पर केस दर्ज किया गया। वही खबर है देहरादून से बांस और रेशा निदेशालय के क्लर्क पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। बेरोजगारों का हक मारने वालों की भाजपा में जगह नहीं, तो भाजपा ने भर्ती घपले में कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं जो राज्य के संसाधन और बेरोजगारों के हकों पर डाका डाल रहे हों, जबकि कांग्रेस ने ऐसे लोग सदैव सम्मानित हुए हैं। द मलंग प्रदर्शनी का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ। सैनिक कल्याण विभाग में कईयों ने दे दिया इस्तीफा। कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी। माउंटेन स्वच्छता चैलेंज लॉन्च, तो उत्तराखंड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के संकल्प के साथ स्वच्छता चौपाल संपन्न हुई। रितेश और जेनेलिया ने मसूरी में मनाई शादी की सालगिरह। वही खबर है देवाल से मुंदोली गांव में भालू ने महिला को किया घायल, हायर सेंटर रेफर। तो मुंदोली गांव की महिला को भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक से मारपीट के आरोपी को जमानत, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। निलंबित प्रधानाचार्य BO कार्यालय में हुआ टेच, तो शराब पीकर छात्रों व शिक्षकों से की थी गाली गलौज। कर्णप्रयाग से खबर है साधु की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। शौक में आधा दिन बंद रहा बाजार, तो टिहरी से खबर है व्यापारी चंद्रवीर सिंह रावत के आकस्मिक निधन पर शौक में शनिवार को आधा दिन बाजार बंद रहा। पुलिस ने भराड़ीसेठ जा रहे पूर्व CM हरीश का काफिला रोका, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के विधानसभा गेट पर बैठे 1 घंटे किया मौन उपवास। स्कीइंग के लिए ओली तैयार, अब सिर्फ अच्छी बर्फबारी का इंतजार। तो जोशीमठ भूधसाव के कारण ओली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप को लेकर बना संशय दूर हो गया है। प्रतियोगिता 23 से 27 फरवरी तक होगी। सर्वे की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा बेकरार, तो 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुनर्वास और निर्माण शुरू नहीं कर सकी सरकार। हाई कोर्ट में मजबूती से उठाएंगे मुद्दा। 2 होटलों की 3-3 मंजिलें ध्वस्त की गई। अगले हफ्ते से बनेंगे प्री फैब्रिकेटेड घर, तो जोशीमठ में अगले सप्ताह विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवनों के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। तिवाड़ हुआ पर्यटन ग्राम घोषित, तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर नई टिहरी से त्रिहरी सिनेमा हॉल पर लटके ताले। 12 किलोमीटर पैदल चलकर DM ने दिक्कतें देखी, तो ऋषिकेश से खबर आई है। नवजात को फेंकने पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, तो पौड़ी से खबर आई है। बुआखाल रामनगर हाईवे पर चिपल घाट के समीप सड़क किनारे मृत नवजात को फेंकने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है घनसाली से सिलियारा में भूधसाव का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार से खबर है CM ने कराया दोनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार, तो परिवार के साथ पहुंचे और बेहद सादगी से करवाए संस्कार। आचार्य बालकृष्ण भी हुए शामिल। दरगाह प्रबंधक की जिम्मेदारी या महिला को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं नवनियुक्त दरगाह प्रबंधक रजिया। संगठन में पैठ बढ़ाकर कार्रवाई से बचता रहा धारीवाल। भाजपा नेताओं के खिलाफ उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, तो पेपर लीक, जमीन और आश्रम कब्जाने के मामले को घिरा।
वही खबर आई है, रोशनाबाद से किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास हुई। ट्रक के आगे स्कूटी लगाने पर युवक को कुचलकर मार डाला। तो हरिद्वार से खबर है, देहरादून दिल्ली हाईवे पर चंडी चौक के पास ट्रक के आगे स्कूटी खड़ी करने के दौरान हुई नोकझोंक के बाद चालक ने ट्रक से कुचलकर युवक की हत्या कर दी। फैक्ट्री या कर्मचारी के खाते से उड़ाए 91,000 रुपये। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ ने सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। बिजली कटौती से व्यापारी नाराज। तो हरिद्वार से खबर आई है, धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई। ऋषभ पंत की कार दुर्घटना होने के बाद भी ठीक नहीं हुए हाईवे के 11 ब्लैक स्पॉट। नैनीताल रोड जाम, एम्बुलेंस फंसी, फुटपाथ पर कब्जा, कहां चले पैदल। प्रदेश के जंगलों में दांत गड़ाए हुए हैं तस्कर। तो हल्द्वानी से खबर है, एक माह में हाथी दांत तस्करी के कई मामले आ चुके हैं सामने। नैनीताल में भोटिया बैंड के जंगल में लगी आग। हत्यारे के करीब पहुंची पुलिस, 10 को उठाया। तो रमेश हत्याकांड आज हो सकता है खुलासा। जाली जन्म प्रमाण पत्र पर बेटे को दिलाया प्रवेश। तो प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर कैंट कोतवाली में मां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार किए गए। महिला से 1.25 करोड़ रुपए ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के गांव में लौटेगी रौनक, तैयार हो रही है रिपोर्ट। प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर निदेशालय से मांगा प्रस्ताव। जोशीमठ में 1 माह के भीतर सूखे 3 जल स्रोत। तो लंबे समय से क्षेत्रवासियों की जरूरतों को पूरा कर रहे जल स्रोत सूखने से बढ़ रही है चिंता। वहीं खबर है, बड़कोट से गंगाड़ी बसंत मेला 13 फरवरी से जिला पंचायत 13 फरवरी से शुरू होगा। जिला पंचायत ने तैयारियां शुरू की। NIT श्रीनगर परिषद में द्वितीय चरण के कार्य शीघ्र शुरू होंगे। नरकोटा जवानी के बीच रेल सुरंग हुई आर पार। वहीं खबर यह है, उत्तरकाशी से 3 दिन से नहीं खुल सके दख्याट गांव स्कूल के ताले। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय दख्याट गांव में 3 दिन से ताले लटके हुए हैं। विद्यालय में तैनात शिक्षक अस्वस्थ होने के कारण बुधवार को मेडिकल अवकाश पर चले गए। शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय खनेड़ा से इस विद्यालय में 1 शिक्षक की व्यवस्था में तैनाती की गई। गढ़वाल राइफल्स ने स्थापित किए कीर्तिमान। वहीं खबर है, गुप्तकाशी से गुलदार ने कुर्णी में 2 मवेशियों को मार डाला। विकासनगर से खबर है, 30 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। ARTO ने 12 वाहनों के काटे चालान, 7 को सीज किया। वहीं खबर है, रुड़की से नर्सिंग होम में नकदी चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार हुए। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की कठोर कारावास हुई। गुफा में रह रहे साधु की गोली लगने से मौत। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा के साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस को बाथरूम में मिले शव के पास तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस प्रथम दृष्टया साधु द्वारा खुद को गोली मारने की आशंका जताते हुए जांच कर रही है। वहीं खबर है, शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने फंदे से लटक कर दी जान। तो प्रेम में पड़े शादीशुदा जोड़े ने शुक्रवार रात गांव के कब्रिस्तान के पास पेड़ पर फंदा लगा लटक कर जान दे दी। शाम को गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वही खबर है, अल्मोड़ा से वन पंचायतों के अधिकारों में हस्तक्षेप में फूटा क्रोश। नाबालिग से 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। तो मुरादाबाद की एक नाबालिग ने 3 लोगों पर डांडा कांडा क्षेत्र में रामलीला शो के दौरान दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। रेगुलर पुलिस के पास मामला आने के बाद जांच शुरू हो गई। फिलहाल आरोपित पुलिस पकड़ से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की एक नाबालिग ने डांडा कांडा के राजस्व क्षेत्र गोविंदपुर में 3 लोगों पर दुष्कर्म व अभद्रता करने का आरोप दर्ज किया है। नैनीताल जिले में 5 लाख ने नहीं लगाई 77 डोज। वहीं खबर है, लाल कुआं से महिला की मौत, गलत इलाज का लगा आरोप। कांडे किरोली में बंदर ने 4 वर्षीय बच्चे का कान काट किया अलग। तो बंदरों से निजात दिलाने को कोई पहल नहीं होने से जनाक्रोश। तो बैरीनाग से खबर आई है,
जोशीमठ के भूसवड़ियार में नई दरारें आने से बड़ी चिंता। तो जोशीमठ नगर में जमीन के धंसने और दरार आने का सिलसिला जारी है। यद्यपि नए पेंच में दरारें नहीं आ रही, लेकिन जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहां दरारों के चौड़े होने व नई जगहों में दरार आने का सिलसिला जारी है। मदरसे में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद हुई। दसोनी परिवार में दूसरी बार आएगा सेना मेडल। तो हल्द्वानी से खबर आई है। चाय बेचकर बेरोजगार युवाओं ने जताया विरोध। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लीलैंड की ओर से कराए गए डिप्लोमा को फर्जी बताते हुए बेरोजगारों ने चाय बेचकर विरोध जताया। स्पोर्ट्स कॉलेज और दून के बीच होगा फाइनल मुकाबला। अल्मोड़ा में तैनात आबकारी निरीक्षक निलंबित, अटैच किया गया। वहीं खबर है काशीपुर से निर्माणाधीन मकान में रखे बेड में युवक का छत विछत शव मिला। तो प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर का शव एक मकान में बेड के अंदर छत विछत अवस्था में मिला है। टनकपुर स्टेशन पर मिलेगी मनोरंजन की सुविधा। तो पूर्णागिरी मेले के दौरान स्टेशन परिसर में लगेंगे झूले, सन गुड वीडियो गेम के स्टॉल। मोच के धाम में जीवन से पलायन कर गए बाबा। झूलाघाट पिथौरागढ़ सड़क सुधारने के लिए व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बच्चों को अक्टूबर से नहीं मिला टेक होम राशन। टनकपुर में पहला 2 दिनी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। 2 अधिकारियों के पास हैं 8 पद, कैसे होगी बोर्ड परीक्षा। तो चंपावत ब्लॉक में न खंड शिक्षाधिकारी न उप शिक्षाधिकारी, 6984 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। जंगल को आग से बचाने में मदद करेंगे विद्यार्थी। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 9 गांव में तेंदुए का आतंक। तो हवालबाग के गांव में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामलीला कलाकार ने लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। वहीं खबर है अल्मोड़ा से सरपंचों ठेकेदारों ने दिया धरना। तो बोले वन पंचायतों को अवैध पेड़ कटान का आरोप लगाना है गलत। पुरानी पेंशन बहाली की मांग। तो पुरानी पेंशन बहाली मंच धौला देवी की सीआरसी दनिया सभागार में हुई बैठक। रुद्रपुर से खबर है करंट लगने से क्लीनर की मौत हो गई। शादी में नाकाम प्रेमी युगल ने मौत को अपनाया। खटीमा से खबर है डाकघर में हुई चोरी का खुलासा, 1 को गिरफ्तार किया गया।